क्या हो अगर जिस घर में तुम रहते हो उसका कोई राज हो, एक छुपा हुआ भूतकाल जिसके बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता जब तक तुम अटारी से पैरों की आहट नहीं सुन लेते, जबकि तुम्हें पता है कि तुम अकेले हो। यह है करण की डरावनी सच्ची कहानी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने पुणे में एक पुराना मकान किराए पर लिया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक उसने अटारी नहीं खोली। अंत तक बने रहो, क्योंकि जिस राज से उसने पर्दा उठाया वो तुम्हारी रूह कंपा देगा। करण अभी अभी काम के सिलसिले में पुणे शिफ्ट हुआ था। उसने जो घर किराए पर लिया था वो पुराना था पर सस्ता, एक शांत मोहल्ले में, एक परफेक्ट डील, या उसे ऐसा ही लगा। पहली रात से ही कुछ अजीब सा लग रहा था। 3 बजे सुबह उसकी नींद छत से आ रही अजीब सी चरमराहट से खुली, जैसे कोई अटारी में इधर उधर टहल रहा हो। उसने इग्नोर कर दिया, शायद चूहे होंगे, उसने सोचा। पर आवाजें हर रात आती रहीं। फिर 5वीं रात को कुछ बहुत ही डरावना हुआ। जैसे ही करण बिस्तर पर लेटा था, उसकी कबर्ड अपने आप खुल गई। अंदर उसके कपड़े वैसे ही थे, पर जमीन पर धूल की एक परत थी और उस धूल में नए पैरों के निशान थे, नंगे पैर जो अटारी के दरवाजे तक जा रहे थे। अगले दिन करण ने मकान मालिक को फोन किया। क्या अटारी में जाने का कोई रास्ता है, उसने पूछा। मकान मालिक हिचकिचाया, फिर बोला, वो बंद है, उसे खोलने की कोशिश मत करो। उस रात उसकी क्यूरियोसिटी हावी हो गई। उसने एक कुर्सी ली, ऊपर चढ़ा और अटारी का दरवाजा धकेला। वो बंद नहीं था। एक गहरी सांस लेकर उसने अंदर झांका। अटारी खाली थी। सिर्फ एक लकड़ी की कुर्सी दीवार की तरफ मुंह करके रखी थी और उसके सामने एक शीशा था। एक गंदा टूटा हुआ शीशा, धूल से ढका हुआ। पर जैसे ही वो अंदर गया, रिफ्लेक्शन में कुछ हिला। वो अकेला नहीं था। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घूमा पर वहां कोई नहीं था। फिर भी शीशे में एक काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। फिर अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। करण घबरा गया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारा, पर वो नहीं खुला। फिर अटारी में एक फुसफुसाहट गूंजी। वो अभी भी यहाँ है, तुम्हें देख रहा है। हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। करण की सांसें सफेद धुएं की तरह निकल रही थी। उसने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। शीशे पर अब कुछ शब्द खुरचे हुए थे, आधी रात से पहले निकल जाओ। और फिर कुर्सी अपने आप हिलने लगी। करण ने इंतजार नहीं किया। उसने अटारी का दरवाजा लात मारकर खोला और नीचे भाग गया। उस रात उसने अपना सामान पैक किया और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। अगले दिन उसने मकान मालिक को फोन किया। मैंने अटारी में कुछ देखा, करण ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मकान मालिक ने आह भरी। पिछला किराएदार उस घर से जिंदा नहीं निकला, उसने माना। वो मरा हुआ पाया गया था। उसी कुर्सी पर बैठा शीशे को घूर रहा था। तब से जो भी उस घर में रहता है 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता। करण ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वो आज भी सोचता है, कौन या क्या उसे उस रात देख रहा था। क्या तुम एक पुराने घर की अटारी खोलने की हिम्मत करोगे, या क्या तुम मानते हो कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए? अगर इस कहानी ने तुम्हारी रूह कंपा दी तो और भी रियल लाइफ हॉरर एनकाउंटर्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट करो कि तुम उस घर में रुकते या करण की तरह भाग जाते। फुसफुसाते हुए, वो अभी भी देख रहा है।